इस लाइव सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईशा जी, यश, राजेश जी जुड़ गए हैं। हमेशा की तरह आज भी मैं किसी एक विषय पे आपसे चर्चा करूंगा इस लाइव सेशन में। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी ऐसे विषय का चुनाव करूं जो आप सभी के काम आने वाला हो, जो दैनिक जीवन के अंदर आपको ये समझ बने कि किस प्रकार ज्योतिष हमारे जीवन के अंदर एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। देखिए, ज्योतिष वेदों का एक पार्ट है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे जो विद्वान लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो ये कहते हैं कि नजरिया अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। समस्या सभी के जीवन में आती है, लेकिन उस समस्या को अटेंड करने का जो तरीका होता है, उसका जो एक नजरिया है कि हम किसी भी समस्या को किस रूप से देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष के प्रति भी हमारा एक नजरिया होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिष वेदों का भाग है, उसका एक पार्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि ये साइंस है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिष एक शास्त्र है। कुछ लोग कहते हैं कि ये विज्ञान है। कोई कहता है जी ये गणित है, ये सारा कैलकुलेशन का खेल है। कोई कहता है जी ये सिद्धि का एक दूसरा नाम है। तो सभी लोगों की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं और सभी लोग अपने अनुभव के आधार पे बातें बोलते हैं और उसके बारे में आम जनमानस की एक धारणा बन जाती है। आप भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे आपका भी एक नजरिया जरूर होगा ज्योतिष को लेकर। मैं इस विषय पे चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी चीज का जो नजरिया है वो बहुत मायने रखता है कि हम उसे क्या ले सकते हैं। मान के चलिए, उदाहरण के तौर पे आपके कोई मित्र है, तो आप उनकी मित्रता को किस नजरिए से देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, यही निर्धारित करेगा कि आपकी मित्रता का भविष्य क्या है। आपने वाहन खरीदा है, तो उस वाहन के प्रति जो आपका नजरिया है, वही नजरिया बताएगा कि ये वाहन कितने समय तक आपके पास टिकेगा, कितना आपके काम आएगा, कितना आप इसका सदुपयोग करेंगे। मान के चलिए कि एक कंजूस व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी है और कभी उसको लेके नहीं जाता, उसको धोएगा, नहलाएगा, साफ कर देगा और खड़ी कर देगा, कभी यूज नहीं करेगा। तो उसके प्रति वो एक उसका नजरिया है, उसको बहुत संभाल के रखेगा, लेकिन बहुत नहीं, उसको अति अति कर देगा, उसको संभाल के रखेगा और वो जंग खा जाएगी। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी है और उस गाड़ी का बहुत उपयोग कर रहा है। ऐसा नहीं कि जहां जरूरत पड़ती है उसका उपयोग करता है, जहां लेके जाना लेके जाती है। कभी किसी को जरूरत है तो अपने मित्र को, नजदीकी को, रिश्तेदार को, अड़ोसी पड़ोसी के लिए भी वो उसका उपयोग करता है। तीसरी तरह का व्यक्ति उसको ऐसी बना देता है जैसे कि वो सामाजिक हो, भाई कोई भी ले जाओ, किसी को भी मना नहीं करता। अब उसकी पूरी तरह से संभाल नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखो गाड़ी एक ऐसी चीज है, जब वो जितने लोगों के हाथ में जाएगी वो उतनी ही उसमें खराबी की संभावनाएं बनती हैं। विद्वान तो ये भी कहते हैं पत्नी और गाड़ी, इन दोनों को बहुत संभाल के रखना चाहिए, पर्दे में रखना चाहिए, नजर में रखना चाहिए और अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर इसको रखना चाहिए। पत्नी के बारे में इसलिए कहा जाता है क्योंकि शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि पत्नी जो है वो लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना गया है। बेटी को भी लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई बहू बेटियों को, बहन बहू बेटियों को हमेशा नजर में रखना चाहिए, मर्यादा में रखना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी का ही स्वरूप है और लक्ष्मी कभी भी खुले में नहीं रखती। लक्ष्मी को घर में ही रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है, क्योंकि वो मूल्यवान होती है। बेटी से हमारा भाग्य जुड़ा है, पत्नी से हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। तो गाड़ी को भी संभाल के रखना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको उदाहरण से ही मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। अब इन तीनों ही चीजों में हमने देखा कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा कंजूस है,
दूसरा व्यक्ति उसका बिल्कुल सही सही उपयोग करता है और तीसरा व्यक्ति उसका अति उपयोग करता है, दुरुपयोग करता है। तो तीनों ही अवस्थाओं में आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस गाड़ी की लाइफ, किस गाड़ी की सुरक्षा ज्यादा रहेगी और कौन उसका सही उपयोग कर रहा है, कौन उसका सही उपयोग नहीं कर रहा। तो ये सब नजरिए के ऊपर है। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी को बड़े संभाल के रखेगा, उसका यूज भी करेगा, साफ सफाई करेगा, तो उसका वो उसके प्रति नजरिया है कि ये मेरा संसाधन है, ये मेरी सुख सुविधा के लिए है, मेरे उपयोग के लिए है, मैं इसके लिए नहीं हूं, ये मेरे लिए है। दूसरी तरफ व्यक्ति उसकी अति कर देता है और तीसरा व्यक्ति महाकंजूस, उसका यूज ही नहीं करता, वो यूज ना करने में उसकी अति कर दे। तो ये तीनों का अपना अपना दृष्टिकोण है। एक व्यक्ति गाड़ी को किस रूप में देखता, दूसरा किस रूप में, और तीसरा किसी अन्य रूप में, और वहीं से निर्धारित हो जाता है कि गाड़ी हमारे लिए कितनी उपयोगी, कितनी सदुपयोगी है। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष के प्रति भी आपका नजरिया होना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति ज्योतिष को अगर हे की नजर से देखेगा, ज्योतिष उसको कभी नहीं फलेगी। जो व्यक्ति शंका की नजर से देखेगा, ज्योतिष उसको बिल्कुल नहीं फलेगी। जो ज्योतिष को ही सब कुछ समझेगा, अपने कर्म से भी पहले वो कहेगा कि नहीं जी कुंडली दिखाओ, कोई भी काम करने से पहले नहीं, पहले कुंडली दिखाऊंगा, घर से बाहर जाना है तो कुंडली देख के बाहर निकलूंगा, ज्योतिषी से, पंडित जी से बात करके निकलूंगा। ये अति होती है, ये वहम होता है। ज्योतिष का जो उपयोग है वो हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए है, सुरक्षित बनाने के लिए है। साइंस ने इतने सारे आविष्कार किए हैं हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए, लेकिन जब हम उसके अधीन हो जाएंगे फिर वो हमारी कमजोरी बन जाएगी। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष को हम किस नजरिए से, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, ज्योतिष उसी हिसाब से, उसी अनुसार हमारे काम आएगी और हमारे काम भी करेगी। ज्योतिष भी एक आविष्कार है, मंत्र भी आविष्कार है, विज्ञान भी आविष्कार है। हम उसका सदुपयोग करेंगे तो हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर उसका हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो वो हमारे जीवन के लिए निश्चित तौर से अच्छा नहीं होगा, वो एक न एक दिन परेशानी का कारण बनेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्योतिष के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो नजरिया है, सबसे पहले आप उसको शुद्ध कर लें। आप ये समझ लें कि ज्योतिष है क्या। ये बहुत जरूरी है जानना। हर व्यक्ति ज्योतिषी की तरफ भाग रहा है, हर व्यक्ति एप्लीकेशन की तरफ भाग रहा है, सॉफ्टवेयर की तरफ भाग रहा है, पंचांग देख रहा है, शेयर ट्रेडिंग कर रहा है, स्टॉक मार्केट कर रहा है, तो भी वो अपनी कुंडलियां दिखा के ही कर रहा है। शादी ब्याह की बात करें तब भी कुंडलियां दिखा के कर रहा है। जबकि मैं बड़ी विरोधी बात बोलने वाला हूं, जबकि पहले के लोग कम मानते थे ज्योतिषी को, ज्योतिष को कम मानते थे आज की तुलना में, वो लोग ज्यादा सुखी थे और आज लोग ज्यादा दुखी हैं। पहले बिना जन्म कुंडली मिलान के शादियां हुई थी, हमारी खुद की शादियां बिना जन्म कुंडली मिलान के हुई है और बड़े अच्छे से चल रहा है। और आज जो 10-10 ज्योतिषियों से दिखा के कुंडली मिलान करके आगे बढ़ रहे हैं, 2 साल भी नहीं चल पा रहे। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि उसके प्रति हमारा नजरिया क्या है। एक एक विद्यार्थी अगर अपने अध्यापक को सम्मान नहीं देगा, अपने अध्यापक को मान नहीं देगा, इज्जत नहीं देगा, उसकी बातें नहीं मानेगा, कभी वो विद्या ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले जिससे हमें लेना है उसके प्रति हमारे अंदर आदर भाव का होना बहुत जरूरी है, हमारे अंदर विनम्रता का होना बहुत जरूरी है। प्रतिज्ञा जी का प्रश्न आया है, मैं आज की इस विषय को जारी रखूंगा, साथ साथ में आपके प्रश्न ले लेता हूँ। एक और प्रश्न आया है, मुझे बेबी कब तक होगा फाइनली आचार्य जी। भाई देखो, पहली बात तो ये तरीका नहीं है प्रश्न पूछने का आपका। अभी इसी विषय के ऊपर हमारी बात हो रही है। ना आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है, ना आपने टाइम बताया, ना आपने नाम बताया, ना आपने जन्म स्थान बताया, और आपने प्रश्न पूछ लिया। तो मैं बिना किसी बेस के, बिना किसी आधार के मैं कैसे आपको जवाब दे सकता हूँ। तो एक तरीका होता है प्रश्न पूछने का, आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान आप भेजें। और देखो, इसके अलावा मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी से भी प्रश्न पूछ रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, बच्चों से जुड़े प्रश्न कभी भी एक व्यक्ति से नहीं देखे जाते। बच्चों से जुड़ा प्रश्न हमेशा ही पति पत्नी से, दोनों की जन्म कुंडली से ही देखा जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति एक जन्म कुंडली से बच्चों की बातें कर रहा है तो समझिए कि वो जानकारी अधूरी है, आपको अधूरी जानकारी दी जा रही, वो जानकारी अथेंटिक नहीं हो सकती। बच्चों से जुड़ा, जन्म से जुड़ा, प्रेगनेंसी से जुड़ा या बच्चों के भविष्य को लेकर जो भी बातें होंगी वो कभी भी एक जन्म कुंडली से नहीं होगी। और अगर बिल्कुल छोटा बच्चा है तो माँ बाप की जन्म कुंडली के बिना उसके बारे में भविष्यवाणी करना, भविष्य कथन करना बिल्कुल भी तार्किक नहीं रहेगा, तर्कसंगत नहीं रहेगा। क्योंकि शुरू के 4 साल तक माँ के ग्रह काम करते हैं, 5वें साल से 8वें साल तक पिता के ग्रह काम करते हैं, और उसके बाद 12 साल तक माता पिता दोनों के ग्रह सम्मिलित रूप से काम करते हैं। हाँ, आज बच्चे का जन्म हुआ है, आज की ही उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उस जन्म कुंडली का विश्लेषण करके ये बताया जा सकता है कि ये कुंडली कैसी है, बच्चों का इनका भविष्य कैसा रहेगा, पढ़ाई कैसे रहेगी, ये सारी चीजें बताई जा सकती हैं। लेकिन अगर कल को बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई समस्या, तो माँ बाप की जन्म कुंडली के बिना नहीं बताया जा सकता। अभी आपने मुझे डिटेल भेजी है प्रतिज्ञा जी ने, इन्होंने अपने हस्बैंड की भी डिटेल भेजी है और खुद की भेजी है। ठीक है प्रतिज्ञा जी, मैं अभी बताता हूँ आपको। मैं अभी चेक कर रहा हूँ प्रतिज्ञा जी, आप थोड़ा सा समय मुझे दीजिए। हस्बैंड का आपने बताया है 21 नवंबर 1990। थोड़ा सा समय मुझे चाहिए प्रतिज्ञा जी इसके ऊपर काम करने के लिए। जी प्रतिज्ञा जी, आप दोनों की कुंडली का मैंने एनालिसिस कर लिया है और मैं आपको बताता हूँ संतान को लेकर आपकी कुंडली क्या बोलती है। थोड़ा सा समय आप मुझे दीजिए। एक्चुअल में क्या है कि स्क्रीन के ऊपर जब आप मैसेज डालते हैं तो साथ साथ में जो और सभी लोग जुड़े हुए हैं
वो भी बीच बीच में अपनी चैट डालते रहते हैं, ज्वाइन करने का नोटिफिकेशन भी यहाँ पर आता है। वो डिटेल ऊपर चली जाती है और बार बार फिर हमें निकालनी पड़ती है। खैर कोई ना, अभी मैंने आपकी जन्म कुंडली निकाल ली है, आपका मैंने मैच मैचिंग भी किया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जन्म कुंडली क्या बोलती है। संतान को लेकर आपकी दो बेटी हैं और मिस कैरिज का भी आपको दिक्कत आई है। प्रतिज्ञा जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर बिल्कुल बेटे का योग बनता है, तो निश्चित तौर पे आपको संतान प्राप्ति होगी पुत्र के रूप में। अभी दो बेटी आपको है, मिसकैरेज है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। और अभी अगर लड़के का जैसे आपका प्रश्न है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और आपको लड़का हो जाएगा। उसके लिए कुछ उपाय करने की जरूरत होती है, क्योंकि मेल बच्चे के लिए और फीमेल बच्चे के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये सब कुछ ग्रहों से ही निर्धारित होता है। मैं ऐसे भी परिवारों को जानता हूँ, ऐसे भी लोग मुझसे मिले हैं। एक परिवार मुझे मिला जिनके अंदर 13 लड़कियां हैं और उसके बाद 14वां उनको लड़का हुआ है। तो ये सब ग्रहों का खेल है। हालांकि वो बड़ी उम्र के लोग थे, उनकी बर्थ डिटेल भी नहीं है मेरे पास, लेकिन एक डिस्कशन की बात है तो मैंने आपके सामने जिक्र किया। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा और पूरा विश्लेषण करके आपको बताऊंगा कि लड़का संतान आपको कैसे प्राप्त होगा।